आज का संदेश। परमेश्वर के राज्य में बहुतायत है। दरअसल हर बार इसका एक ही मतलब होता है कि परमेश्वर के राज्य में जीवन है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हम सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक ऐसे स्थान पर आएं जहां परमेश्वर केवल हमारा स्रोत नहीं होता, बल्कि वो हमारा इकलौता स्रोत होता है। और इकलौता स्रोत हो जाने के लिए हम उस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ विश्वास से होता है, और याद रहे कि विश्वास प्रेम से कार्य करता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने विश्वास को हमेशा अपने परमेश्वर के राज्य से प्राप्त करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वचन 25 से। मत्ती आज्ञा 6। वे परमेश्वर के राज्य की चिंता और घबराहट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वचन 25, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं और न खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना ही बुनते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि वैभवशाली सुलेमान भी किसी के समान वस्त्र न पहने हुए था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, इस तरह ढक देता है, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? सुनो, तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि दूसरे लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन 33 अन्य संस्करण में, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उनके धर्म और कर्म को, तो तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हारे पास मिल जाएंगी, तुम्हें दे दी जाएंगी। तो एक बार फिर हमें एक चुनाव करना है, और वो ये कि हमें चीजों को परमेश्वर के नजरिए से करने का चुनाव करना है या कि दुनिया के नजरिए से। हम ऐसे नियमों के तहत काम करने का चुनाव कर सकते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, या फिर ऐसे नियमों के तहत जो जीवन की ओर ले जाते हैं। और भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक स्पष्ट कर देती है कि यीशु कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए वो औरों को भी उतना ही चाहिए। पापियों और मसीही धर्मी दोनों की जरूरतें एक सी हैं। मसीही होने का मतलब यह नहीं कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें पाने का आपका तरीका दूसरों से अलग होता है। स्वर्ग को इसी बात की परवाह है कि आप अपनी जरूरतें आखिर पूरी करते हैं कैसे। मेरे विचार से सब कुछ समाप्त होने के बाद हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होते हैं, और तब हमें अपने किए का हिसाब देना होता है। क्या हमने परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत माना था? क्या हमने विश्वास किया कि वो आपकी देखभाल करेगा? और भाइयों और बहनों, आप नहीं चाहेंगे कि आप इस धरती को छोड़ते समय यह सोचकर पछताएं कि आपने कभी इस बात पर पूरी रीति से विश्वास नहीं किया कि सबसे अधिक परमेश्वर को आपकी परवाह थी। देखिए, हमें लगता है कि यह पाप और लालसाओं की सूची है जिसे हमें स्वर्गदूतों के सामने पेश करना है। आप जानते हैं कि मैंने इतने सारे भले कार्य किए हैं। ना 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 ना, पाप तो पहले ही परास्त किया जा चुका है, और आप और मैं अनंत उद्धार के तहत रहते हैं, जिसका सरल सा हिसाब है भाई और बहनों की जिस दिन आपको नया जीवन मिला, उसी दिन आप पर पवित्र आत्मा के वचन की मुहर लग गई थी। पाप उस मुहर को नहीं भेद सकता। आपका आत्मिक जीव पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अतीत के, आज के और आने वाले कल के भी सारे पाप मिटा दिए हैं, और आप तब भी इस पर समय गवा रहे हैं। मेरा विश्वास करें, और मैं इस पर सिखाने वाला भी हूं, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा हूं, और जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब आपको भी इसका पता लग जाएगा। लेकिन हम सचमुच इधर उधर की बातों को परखने में अपना समय गवाते हैं जिनका राज्य की खोज से कोई लेना देना नहीं होता।
तो क्या ये पाप करने का लाइसेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप राज्य की खोज की शुरुआत करेंगे तो उसके कार्यों में इस तरह जुट जाएंगे कि अपने देह की लालसाओं के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में जीवन संभव है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य में चंगाई पाने का एक अलग ही तरीका होता है। राज्य में बहाल होना और संबंध बनाने का अपना ही तरीका है। आपकी शारीरिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करने का भी अपना ही एक तरीका होता है। राज्य का अपना ही एक तरीका होता है। और भाइयों और बहनों, और उन तरीकों से प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर राज्य मानसिकता होनी चाहिए। आप सांस्कृतिक लोकतांत्रिक मानसिकता के साथ परमेश्वर के राज्य से प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारी बुद्धि को नया होना ही होगा। चलिए मत्ती के आज्ञा 4 में चलें और देखें कि इसमें यीशु ने क्या कहा है। कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के राज्य से आशीषें लेने का एक तरीका होता है, स्वर्ग के राज्य से बटोरने का मार्ग अलग है। लेकिन यीशु ने कहा इसे संभव बनाने के लिए आपको वचन 17 के अनुसार करना होगा। यह कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अन्य संस्करण देखें, उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया ऊंची आवाज में कहते हुए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। मन फिराने का मतलब सिर्फ पछतावा नहीं है। इसका मतलब है कि अब मुझ में नए विचार हैं, कि मुझ में एक नई सोच है, मेरे पास एक नई मानसिकता है। किस तरह की मानसिकता? एक ऐसी मानसिकता जो वचन के अनुसार है, एक नई सोच जो वचन से पूरी तरह से मेल खाती है। यीशु आया और आकर कहता है कि स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। परमेश्वर के तरीके से काम करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर की सरकार आ पहुंची है। परमेश्वर के कामकाज का ढंग आ पहुंचा है। यह कोई राष्ट्र नहीं है, यह एक साम्राज्य है, एक राजा है और वहां पर उसका आधिपत्य है। और हमें समझना चाहिए कि वहां पर एक सरकार है, कामकाज का अपना तरीका है। और हमें स्वर्ग के राज्य के अनुसार सोचना शुरू करना होगा। स्वर्ग के राज्य से चंगाई प्राप्त करने के लिए राज्य की सोच को हमें अपनाना चाहिए। हमें राज्य की सोच चाहिए ताकि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल सके। इसके लिए राज्य की सोच चाहिए। यह मानसिकता क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। जब अपनी सोच को लेकर आप उसे वचन के ऊपर रखें और जब इस तरह की सोच का प्रयोग करें तो ऐसी सोच वचन के अनुसार नहीं होती। आपको वचन को बदलने का प्रयास नहीं करना, बल्कि वचन को अपनी सोच बदलने देना है। बुद्धि के नए होने का मतलब है कि अपनी सोच, अपने विचार और विश्वास को वचन से पैदा होने वाली सोच और विचार से बदलना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको राज्य की मानसिकता मिल जाती है जो स्वर्ग से आशीषें पाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए यदि कोई आपका बुरा करे तो आपको चोट पहुंचती है, आपको कुछ बदलाव करने होंगे। लेकिन लिखा है कि बुराई का बदला भलाई से दो। भला क्यों? क्योंकि बुराई का बदला भलाई से देने पर आप स्वर्ग से आशीषें प्राप्त करते हैं। लेकिन दुनिया कहती है वापस ले लो, उन्हें काट डालो। भावना की प्रतिक्रिया और जान जाते हैं कि ऐसा करके आप परमेश्वर के राज्य से आशीषें नहीं पाते। चलिए मरकुस आज्ञा 4 में चलें। मरकुस आज्ञा 4, जहां हमने इसे छोड़ा था। और तब हम उन चीजों के बारे में बातें करेंगे जो परमेश्वर के राज्य में हमारे इस जीवन के लिए उपलब्ध है। हम मसीही लोग हैं। हमें संसार के तौर तरीकों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के तौर तरीके, भाई और बहनों, सब नाकारा है। नाकारा है पूरी तरह। तो आप करना क्या चाहते हैं? क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं चेतावनी देता हूं कि जब ये विफल हो जाएंगे तब क्या आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रभावी, दक्ष और कुशल होंगे। और इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि टैफी और मैं इस नई श्रृंखला की शुरुआत करें। उसने मुझे न्यूयॉर्क से फोन किया और कहती है कि प्रवचन मंच के सामने इतनी भीड़ जो पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य के लिए उन्हें क्या करना है। संसार में काम करने के लिए आपको अनेकों तरह के मानकों पर खरा उतरना पड़ता है, आपको उनसे गुजरना पड़ता है। लेकिन राज्य के लिए आपके पास केवल राज्य मानसिकता होनी चाहिए और संसार की योग्यताओं के बिना ही आप राज्य से आशीषें पा सकते हैं।
हालेलुया, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को इससे समस्या है क्योंकि आप इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि किसी में इतनी दृढ़ता नहीं है। खैर, मैं किसी से नहीं कहूंगा, यह सच नहीं है, कुछ लोगों में है भी, लेकिन ऐसे बहुतेरे मसीही नहीं है जो कहें कि मैं परमेश्वर के वचन पर टिका रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा, मैं वचन में इतना डूब जाना चाहता हूं कि मैं केवल इसी के बारे में सोचूं और करूं कि तब होगी राज्य के अनुसार जीने की शुरुआत, और राज्य से आशीषें प्राप्त और परमेश्वर के राज्य से जीने की शुरुआत, क्योंकि यही परमेश्वर के राज्य में सारा समय बीतता है। देखिए, आप किसी चालाक आदमी के झांसे में आ जाते हैं जो कहता है, देखिए आपको इन चीजों की जरूरत है, आपको उन चीजों की जरूरत है, आप तो जानते ही हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। पवित्र पुस्तक में तो नहीं लिखा। और देखें कि सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब बातें भी नाकाम हो रही हैं। आपके पास इतने सारे डिग्री वाले लोग हैं, बीए हैं, बीएड हैं, लेकिन वो भी फटे हाल हैं, बिना किसी नौकरी के हैं और दुखी हैं, क्योंकि उनकी प्रणाली बिल्कुल काम नहीं कर रही। कॉलेज जितना बढ़ रहा है, नौकरियां उतनी ही कम होती जा रही हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? मैं शिक्षा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप धरती पर रहते हैं, आपको इसके तौर तरीके पता होने चाहिए। पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन की अब आप और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते कि संसार के तौर तरीकों के आगे आप बाइबल के तरीकों का अपमान करें, क्योंकि अब संसार के तौर तरीके असफल हो रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। और यदि आपको मेरी बातों से तकलीफ हो रही है तो अपनी आंखें खोलकर देखें कि अंतिम दिनों में कौन से लोग आगे निकल रहे हैं। ये राज्य की मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो आगे जाएंगे ही। जबकि आप फ्रेंच या लैटिन जैसी भाषाएं बोल रहे हैं, राज्य के लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, और वो लोग आगे जाने वाले हैं। राबा रेबोबोशा। इसे कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूं। मरकुस आज्ञा 4 में वचन 23 में यीशु कह रहे हैं कि चलिए पढ़ते हैं इसे। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने आगे कहा है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। और यही बात अन्य संस्करण में कही गई है कि चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। जितना माप तुम देते हो उतना ही माप तुम पाओगे, और तुम्हारे पास नैतिकता और ज्ञान लौट कर आएगा। वो जो सुनने वाले हैं उनसे भी कहीं ज्यादा तुम्हें दिया जाएगा। और वो वचन 25 में कहते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और आगे बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी अपने आप फल देती है, पहले अंकुर आता है, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटाई का वक्त आ चुका है। तो उसने कहा कि हमारी समझ और जानकारी में संसार के तौर तरीकों में ऐसी कौन सी बात है जिसकी स्वर्ग के राज्य से तुलना की जा सके। और उसने कहा कि आप इसे फिर से समझिए कि इस संसार के तौर तरीकों में ऐसी कौन सी बात है जिसकी स्वर्ग की राज्य से तुलना की जा सके। उसने कहा वो राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से वो छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उसका आकार साग पात से भी बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वो उन्हें इस प्रकार के दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाया करता था। अब वो आगे बढ़ता है, और अब यीशु उसी दिन कहते हैं कि आओ हम उस पार चलते हैं। वो नाव पर सवार हो जाते हैं, और जब वो दूसरी ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में तूफान आ जाता है, और यीशु नाव की पिछली तरफ गद्दी पर सो रहे थे, और भारी बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। और मैं कल्पना करता हूं कि बिजली भी चमक रही थी, और ऐसे में सबके मनों में विश्वास की जगह भय ले लेता है। और डर जाने पर किसी ने कहा कि कोई जाकर यीशु को जगाओ, वो कैसे सो सकते हैं।
हम मरने को हैं, मरने को हैं, मरने को हैं। और तब यीशु जगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैंने कहा था कि आओ हम उस पार चलें। और वे उसे देखकर सोचते हैं कि ये कौन है, ये आखिर है कौन? यीशु उठे और बोले, ठीक है हवा, थम जा, लहरें थम जाओ। और वो कहते हैं कि आखिर ये है कौन कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु ने जो किया उस पर ध्यान दे। वो सिखाता रहा कि राज्य में सब कैसे चलता है। चेलों को तो राज्य से आशीषें लेनी चाहिए, खुद को ऐसी स्थिति में लाना चाहिए जहां बजाय भय के उन्हें राज्य का आशीष मिले। क्या कारण था कि सारे चेले तो जाग रहे थे, लेकिन केवल यीशु को ही नींद आ रही थी, और ऐसी स्थिति कि वो तूफान में भी सोता रहा, पूरी तरह निश्चिंत होकर। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करें। सबसे पहले तो आप ये बात देखते हैं कि यहां पर 2 बार स्वर्ग के राज्य की तुलना और उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह स्वर्ग के राज्य में रहा जाए। इसी आज्ञा के पूर्व वचनों में पवित्र पुस्तक कहती है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीजे छीटे। वो स्वर्ग के राज्य की तुलना राई के दाने से करता है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है भाई और बहनों। और आप सोचते हैं कि इतने नन्हे से दाने से क्या निकलेगा? वो इसकी तुलना एक ऐसे राई के दाने से करता है जो भूमि में बोया गया, जिसकी देखभाल की गई, और तब उसमें से फसल निकलेगी। तो जो हमें फसल काटनी है, पहले पहल वो एक छोटे से बीज के रूप में दिखती है। तो इसमें परमेश्वर के वचन को शुद्ध बीज कहा जाता है। बीज जो दूषण रहित है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो बीज विफल नहीं होगा, वो हमेशा फल लाएगा, वो हमेशा कारगर होगा। एक मसीही धर्मी होने के नाते वो हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है, यदि किसी चीज की जरूरत है तो कुछ बीज बोएं। पैसा नहीं दोस्तों, इस जगह पर पैसा नहीं, परमेश्वर का वचन। यदि आपके जीवन में कोई जरूरत है तो परमेश्वर के वचन को बीज की तरह लें। चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप बीमार हैं, कोई घटना घटी है, चाहे कुछ भी हो, जाकर पवित्र पुस्तक उठाएं और ढूंढें कि वचन में प्रतिज्ञा का स्थान कहां है। आप वचन में उसे ढूंढते हैं, वो आपका राई का दाना बन जाता है। ठीक है, तो आपको शुरुआत वचन से करनी है। आपके जीवन के हर उत्तर की शुरुआत वचन से होती है। चंगाई की शुरुआत वचन से होती है, हर मुक्ति की शुरुआत वचन से होती है, आपकी जरूरतों को पूरा होने की शुरुआत वचन से होती है, आपके संतानों में प्रेम की शुरुआत वचन से होती है, आपके विवाह के आदर्श होने के भी